या मृत्यु पाने वाला कहा जाए, अमर कहा जाए। तो उस ज्योति बिंदु आत्मा को, जिसे गीता में कहा है अणुअणीयांसम मनुस्मरेत्य, अणु से भी अणु है। जो स्मरण करने वाले ऋषियों मुनियों ने स्मरण करने का प्रयास किया है, परंतु कोई भी ऋषि मुनि पंडित विद्वान आचार्य ग्रेट फादर्स कहा जाने वाला कोई धर्म पिता नहीं हुआ जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो। कोई ने पाई नहीं। क्यों? क्योंकि उस सूक्ष्म आत्मा को पकड़ने का यंत्र कौन सा है पता ही नहीं किसी। तो कौन पता करेगा? है कोई पता कराने वाला होगा या नहीं होगा? कौन? निराकार आत्माओं का निराकार बाप। आत्मा ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म, तो बाप भी निराकार अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। अरे सीधी सी बात, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा। हाथी का बाप हाथी जैसा डौल ढील वाला मोटा ताजा। तो अति सूक्ष्म तुम आत्मा है, तो तुम अपने बाप को पहचानो। क्या? कैसा? बाप भी कैसा? अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु। लेकिन ये बिंदु की पहचान बाप की पहचान वो निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप शिव स्वयं तो नहीं दे सकता है? देता है? नहीं। तो किसको निमित्त बनाता है? किसको? बड़े बच्चे को निमित्त बनाता है बाप की पहचान देने के लिए। वो बच्चा, बड़ा बच्चा, वो पहले ही जानता था क्या कि मुझे आत्मा का बाप, निराकार ज्योति बिंदु आत्मा का बाप कौन है, कहाँ है? जानता था? है? नहीं जानता था? है? कौन सी माँ? नहीं। ब्रह्मा तो स्वयं देहधारी धर्म पिताओं के बीच में बड़े ते बड़ा देह अहंकारी धर्म पिता। जो स्वयं बड़े ते बड़ा देह अहंकारी धर्म पिता हो,
वो आत्माओं का बाप जो देह में आता है, देहधारियों के बीच इस दुनिया में पार्ट बजाता है, फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता, क्योंकि देहधारी में प्रवेश करने के बावजूद भी, देहधारियों के बीच में रहने के बावजूद भी वो बुद्धियोग से सत्तधाम का सदावासी है, रहता है। और आत्मा जो सत्य है, उस सत्य की तेज में ही सदा स्थिर रहता है। अंश मात्र भी उसमें कभी भी असत्य का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए संग का रंग भी नहीं लग सकता। तो सवाल है, जो परंपरा है कि बच्चों को बाप का परिचय कौन देता है? वो कौन सी माता है? जिसने निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु का सच्चा परिचय पहले पहले दिया था। है बड़ी माँ। बड़ी माँ जो देवभान में आती है, महाकाली बनती है, वो बाप का परिचय देती है। काली कालों को व्यक्त करेगी, इस संसार में, या गोरों को प्रत्यक्ष करेगी? कलमुई होगी तो काले ही पैदा करेगी, कालों को प्रत्यक्ष करेगी। और क्या होगी? महान गौरी होगी तो किसको प्रत्यक्ष करेगी? गोरों को अपनी कोख से प्रत्यक्ष करेगी। शास्त्रों में कोई उदाहरण है? दिति अदिति कहते हैं, जो कश्यप ऋषि थे, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाले। क्या पीने वाले? काश्य रूपी तेज को पीने वाले कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी। एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी का नाम दिति और छोटी का नाम अदिति। दिति का अर्थ होता है खंडित और अदिति का नाम होता है
अखंड। जिसका सत्व खंडित तो हो जाए वो द्वितीय, और जिसका सत्व सतीत्व अखंड बना रहे जीवन में वो अद्वितीय। तो अब बताओ कौन सी माता होगी? जिसने पहले पहले बाप का परिचय दिया हो, है? हाँ, जैसे सत्व है, सत्य है आत्मा, और देह असत्य है। देखा जाए माताएं अनुभव भी करती होंगी। पहले गर्भ में सत्य कही जाने वाली आत्मा आती है, या गर्भ में 5 तत्वों का पुतला बनता है? तो बड़ा कौन हुआ? कौन बड़ा हुआ? 5 तत्वों का पुतला बड़ा हुआ, क्या बाद में आने वाली आत्मा बड़ी हुई है? है देखने में तो पुतला ही बड़ा, लेकिन पावर तो आत्मा। ओरिजिनल रूप में आत्मा दुखदाई या सुखदाई? सुखदाई। और देह दुखदाई। इसलिए बताया कि जब नई सृष्टि का ओरिजिन होता है तो पहले पहले असुरों का जन्म हुआ। क्या? आसुरी जो आत्माएं हैं उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, और बाद में देव आत्माओं का जन्म होता है। तो असुर बड़े हो गए और देवात्माएं छोटी हो गई। ये परंपरा भी सृष्टि के आदिकाल की है। क्या? जब ऊंचे से ऊंचा बाप इस सृष्टि पर आता है तो विदेशी बनकर आता है या स्वदेशी बनकर आता है? विदेशी बनकर आता है। बनकर आता है या होता भी है वैसा? बनकर आता है। इसका मतलब जो देखने में बनकर आता है वो वैसा है नहीं। मन बहुरूपिया बनकर आता है। जो देखने में आता है
वो बहुरूपिया देखने में आता है नहीं। इसलिए उसकी यादगार नारियल देखा बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में। रियल है या नारियल है? नारियल। और रियल पार्टधारी नहीं है जैसा देखने में आता है। क्या संसार जैसा देखता है समझता है वैसा रियल नहीं है, माना नारियल है। रियलिटी कुछ और है। कब? जब भगवान की जो ऊंचे ते ऊंचा रचयिता है वो इस सच रूपी रंगमंच पर नई दुनिया जब रचता है तो वो ऊंचे ते ऊंची स्टेज में रहने वाला नारियल जो कहा जाता है वो बीज नारियल सार्वभौम माने जाने वाले भगवान के रूप में जो दुनिया में शिवलिंग पाया जाता है, दुनिया की बड़े ते बड़ी खुदाइयों में, देश विदेश की खुदाइयों में जो सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां पाई गई और भारत में भी जो यादगार मंदिर सबसे जास्ती बनाए हुए हैं, उन मंदिरों में शिवलिंग के रूप में रखा हुआ है वो नारियल है पार्ट के हिसाब से। सृष्टि के आदि में जो वो पार्ट बजाता है, कैसा पार्ट है? नारियल पार्ट, रियल नहीं है। रियलिटी तब जाहिर होती है संसार के सामने जब भगवान के सामने ले जाकर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? फोड़ दिया जाता है। तो उसमें से असलियत निकलती है। क्या? कि ये है असल में। पहले तो जो देखने में आता था वो रियल नहीं था। तो वो नारियल विदेशी बनकर आता है, दिखावा कुछ और अंदर से कुछ और। नारियल को भी 3 आंखें होती हैं। जो 3 आंखें होती हैं वो स्थूल में होती हैं या अव्यक्त में होती हैं। इन आंखों से देखने में जो आता है वो है व्यक्त, और जो इन आंखों से देखने में नहीं आता वो अव्यक्त। तो नारियल में जो 3 आंखें होती हैं वो देखने में आती है, नहीं आती? आती है। छीलने के बाद हाँ जी, उसका देवभान का छिलका उतर जाए
डबल डबल छिलका है, वो सारा छिलका उतर जाए और अंत में जो हार्ड से हार्ड छिलका है वो भी धाड़ से जब टूट जाए तब प्रत्यक्ष होता है। तो वो विदेशियों को प्रत्यक्ष करने वाला, विदेशी के रूप में पार्ट बजाने वाला, आखिरी दुखदाई साबित होता है या सुखदाई साबित होता है। और पहले जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, तो विदेशी प्रत्यक्ष करते हैं या स्वदेशी प्रत्यक्ष करते हैं? हैं? विदेशी प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि ज्यादा बुद्धि विदेशियों में होती है या स्वदेशियों में होती है? हैं? विदेशियों में होती है। तो विदेशियों के बीच नंबरवार होंगे या एक समान होंगे? तो नंबर 1 विदेशी कौन हुआ फिर? है इब्राहिम, ब्रह्मा। अच्छा, वो सत्य का भंडार अकूट ज्ञान का भंडार कहता है। पूछता है ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा रचना या रचयिता है? रचना। तो उसका कोई बाप होगा कि नहीं होगा? है? बाप ज्यादा शक्तिशाली होता है या अम्मा ज्यादा शक्तिशाली होती है? तो दिखावा करने वाला ब्रह्मा सबसे जास्ती दिखावा करने वाला धर्म पिताओं के बीच में यह नंबरवार की लिस्ट में आता है। नंबर 1 दिखावा करने वाला। दुनिया में क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स को कैसा मानते हैं? दिखावा बहुत करते हैं, वैसे होते नहीं। तो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। किसे? क्राइस्ट कृष्ण की राशि जो क्रिश्चियंस के शास्त्र में दिखाई गई है कि प्रवेश करने वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश हुआ वो अलग नामधारी था, जीसस। और कहते हैं
क्योंकि देह का नाम ही गाया जाता है। तो कहते हैं किससे जन्म हुआ? क्राइस्ट का जन्म किससे हुआ? कुमारी से जन्म हुआ। अब कुमारी से कहीं जन्म होता है क्या? जन्म देने वाला तो बाप ही होता है। तो ये नकल कहां से की? है संगम युग से ये नकल की गई कि वही कृष्ण वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का आदि पत्ता जिस बाप से जन्म लेता है, उस बाप को कोई कुमारी जन्म देती है या नहीं देती है? है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। कैसे? शंकर को मनुष्य सृष्टि में सारे जगत का जगत पिता माना जाता है। वो जगत पिता वाली आत्मा की प्रत्यक्षता स्वयं होती है संसार के सामने, जगत के सामने, कि उसको प्रत्यक्ष करने के निमित्त कोई कुमारी बनती है। कुमारी बनती है। कौन कुमारी बनती है? लक्ष्मी। वही कुमारी निमित्त बनती है जो महागौरी गई हुई है। वैष्णवी शक्ति मानी जाती है। विष्णु का अवतार मानी जाती है। विष्णु है, पार्वती कह सकते हैं। पार लगाने वाली। वो जब तक रंगमंच पर प्रस्तुत न हो तब तक जगत पिता को कोई बच्चा, इस मनुष्य सृष्टि की कोई मनुष्य आत्मा पहचान ही नहीं सकती। 100% कि ये मेरा बाप है। पहचान ले, मान ले, निश्चय पैदा कर ले। बाप का निश्चय पैदा करना माने बाप का बच्चा बना, और बाप के ऊपर अनिश्चय हो गया तो बाप का बच्चा मर गया। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र रूपी आत्माएं हैं मनुष्यों की, वो अभी मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? सबको अनिश्चय रूपी मृत्यु का मुकाबला करना होता है कमोबेश। कोई कम निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है और कोई ज्यादा से ज्यादा निश्चय अनिश्चय के झूले में झूलती है। वो झूला कौन से बच्चे को दिखाया जाता है? कृष्ण बच्चे को दिखाया जाता है। क्योंकि भारत की माताओं को बड़ी श्रद्धा है
किस बच्चे के ऊपर? कृष्ण बच्चे के ऊपर। जो शास्त्रों में कृष्ण बच्चा चित्रों में चित्रित किया गया, भाषा में दिखाया गया, वो सतयुग के आदि वाली 16 कला संपूर्ण, जिसे गाते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, गाते हैं कि नहीं? तो वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण या नारायण, 16 कला संपूर्ण युग जो शास्त्रों में गाया हुआ है, उसी युग का गायन है कि द्वापर का गायन है, जो झूले में झुलाया जाता है। विद्वानों ने कहा समझ लिया? द्वापर में समझ लिया। लेकिन विद्वानों में सभी का एक मत होता है या अलग अलग मतें भी हैं? तो कोई विद्वानों ने कहा कि शास्त्रों में तो लिखा है सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण, और द्वापर के अंत आते आते जब कलयुग शुरू होता है तो कलयुग के आदि हिस्सा जो सात्विक हिस्सा है, वहां से लेकर कलयुग के अंत तक कलाहीन युग हो जाता है। तो जब शास्त्रों में हर युग की कलाएं निर्धारित की हुई है, तो द्वापर के अंत में 16 कला संपूर्ण बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? जो भगवान के रूप में माना जाता है, और वो भगवान द्वापर के अंत में जो पार्ट बजाता है, उसके बाद कौन सा युग आता है? तो पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए भगवान आता है क्या? तो बात झूठी साबित हो जाती है। इसलिए विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कोई कहते हैं सतयुग के आदि में हे कृष्ण नारायण हुआ, परंतु दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले मनुष्य हैं, देवात्माएं हैं, देवता हैं या भगवान हैं? मनुष्य विकारों का पुतला होता है, मनुष्य का मन चंचल होता है, चंचलता के वशीभूत होकर वो सत्य असत्य बातें अनर्गल बोलता रहता है, लिखता रहता है। इसलिए गीता की सैकड़ों टीकाएं हुई, एक टीका दूसरी टीका से काटने वाली साबित होती है। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक और परमपिता परमात्मा एक। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म सत्यो नास्ति।